हमारे संसद में एक नहीं 1 दर्जन बार भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, भारत की सभ्यता को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए गए, भारत को जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए कानून बनाए गए, भारत को भाषा के आधार पर तोड़ने के लिए कानून बनाए गए, भारत में जाति का जहर और मजबूत करने के लिए कानून बनाए गए, भारत को लूटने के लिए कानून बनाए गए। एक नहीं दर्जनों, या तो लूटने के लिए कानून बनाए गए या तो बांटने के लिए कानून बनाए गए। जोर से बोलिए, या तो लूटने के लिए या तो ये लूटने के लिए और बांटने के लिए कानून बनाना देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? जोर से बोलिए, ये लूटने और बांटने के लिए कानून बनाना देश के साथ मक्कारी है कि नहीं? ये देश के साथ हरामखोरी है कि नहीं? बड़ी सीधी सी बात है। अरे भैया, जो हराम का खाए उसको हरामखोरी नहीं कहते क्या? जिस काम के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिला, अगर वो तुमने काम नहीं किया और नहीं किया तो फिर भी ठीक था, तुमने उल्टा कर दिया। जो संविधान में करना था वो नहीं किया और जो संविधान में नहीं करना था उसका उल्टा कर दिया। ये गद्दारी है कि नहीं? ये मक्कारी है कि नहीं? संविधान का मतलब होता है समान विधान। जोर से बोलिए, सम यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। यही तो कहते हैं, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं सम। तो हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को, हमारे माननीयों को, जिनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसी काम के लिए मिलता है, उनको क्या बनाना था? सम। उन्होंने बनाया बहु। उन्होंने संविधान नहीं बनाया, उन्होंने क्या बनाया? इतने सारे यहां बच्चे बैठे हुए भोपाल के, सबकी 10वीं की किताब एक थी क्या? सबकी 12वीं की किताब एक थी क्या? संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एग्जाम एक, एनडीए का एक एग्जाम एक, क्लैट का एग्जाम एक, आईएएस का एक एग्जाम एक, बैंकिंग का एग्जाम एक, सबका पेपर एक, और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अनेक। सबका सिलेबस अलग अलग। अब अगर मान लो आपने इंजीनियरिंग का पेपर या मेडिकल का पेपर या क्लैट का पेपर या एनडीए का पेपर सीबीएसई के पैटर्न पे सेट किया, तो आईसीएसई वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? भोपाल मध्य प्रदेश बोर्ड वाले के एग्जाम कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? मध्य प्रदेश बोर्ड वाले को कैसे मिलेगी? अगर आपने आईसीएसई के हिसाब से बनाया तो फिर बाकी कैसे मिलेगी? जब ये संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर के लिए समान शिक्षा जरूरी है, तो समान शिक्षा पे चर्चा क्यों नहीं किया? पहली ड्यूटी थी समान शिक्षा लागू करना, एक देश एक शिक्षा बोर्ड बनाना, एक देश एक सिलेबस लागू करना। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ता, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ता, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ता। सिलेबस तो एक हो सकता था कि नहीं हो सकता था? मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए भाई? गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? और कह रहे थे हम गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, और गरीब बड़े खुश भी हो रहे थे, हाँ यार गरीबी तो दूर कर रहे हैं। अरे गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले उस बेचारे को एक किताब तो बराबर कर दो भाई। ईडब्ल्यूएस की अलग किताब, बीपीएल की अलग किताब, एलआईजी की अलग किताब, एचआईजी की अलग किताब, एमआईजी की अलग किताब, 10,000 रुपए फीस की अलग किताब, 2,000 रुपए फीस देने वाले की अलग किताब, 5,000 रुपए वाले फीस की अलग किताब, सरस्वती शिशु मंदिर की अलग किताब, डीएवी की अलग किताब। क्यों? संविधान तो कहता है समान अवसर दो। समान अवसर देना है तो समान शिक्षा लागू करो, एक किताब बनाओ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है। तो भाई ठीक है, 10 किताब चलानी है तो 7 किताब का सिलेबस एक कर दो, 3 किताब स्टेट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजा भोज को पढ़ाना है और उत्तर प्रदेश में वहां के राजा उनको पढ़ाना है।
तो आप 7 किताबें कॉमन कर दो, बाकी 2-3 किताबें राज्यों पे छोड़ दो कि अपना लोकल वो इन्वायरमेंट पढ़ा लें, लोकल अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल वहां की ज्योग्राफी पढ़ा लें। ये हो सकता है नहीं हो सकता? मैं युवाओं से पूछ रहा हूं, हो सकता कि नहीं? तो अगर ये जो काम करना था, जो संविधान में लिखा हुआ है, उस पर चर्चा भी नहीं हुई, उस पर चिंतन भी नहीं हुआ, उस पर कभी प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आया, तो ये मक्कारी हुई कि नहीं? सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, आजीवन पेंशन मिलता किस लिए? किस लिए मिलता है? कानून बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर को वेतन मिलता है इलाज करने के लिए, ड्राइवर को वेतन मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, मिस्त्री को वेतन मिलता है घर की चिनाई करने के लिए, नाई को आप पैसे देते हो बाल काटने के लिए, ऐसे सांसद विधायक को पैसे किस लिए मिलते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, सांसद विधायक जिस गाड़ी से चलते हैं उसको किसने खरीदा? किसने खरीदा? सरकार क्या होती है? कहां से पैसा आया? अरे भैया ये जैन साहब यहां बैठे हुए हैं, कुछ उन्होंने टैक्स दिया, और कुछ पीछे वाले पारस जन बैठे हुए हैं, कुछ इधर शुक्ला जी बैठे हुए हैं, कुछ ये बाकी लोग, आप ही लोगों को तो पैसा है। अरे आपके पैसे से अम्बेसडर खरीदी जाती है, आपके पैसे से उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड चलता है, जो पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है वो भी आपके पैसे से, जो आपका डीजल भरा जाता है गाड़ी में वो भी आपके पैसे से। तो मालिक कौन है? जनता। इसलिए पहले ब्रिटिश काल में जो सिस्टम था वो मास्टर सर्वेंट का था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा अब हमारे देश में पब्लिक सर्वेंट का सिस्टम चलेगा। क्या चलेगा? पब्लिक का मतलब और सर्वेंट का मतलब, तो यानी पब्लिक सर्वेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? जोर से बोलिए। तो यानी कलेक्टर क्या हुआ? एमएलए क्या हुआ? एमपी क्या हुआ? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, जनता के। पूरा बोलिए ना, पब्लिक सर्वेंट। मतलब इतना शॉर्ट मत करो भाई, पब्लिक सर्वेंट तो बोलो। तो अब बात आई धर्म की। हम कहते हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण हो सकता है क्या? विश्व छोड़ दो, भोपाल का भी कल्याण नहीं होगा। अधर्म का नाश नहीं करोगे, जमीनों पे कब्जा होगा। तो हमारे माननीयों की क्या ड्यूटी थी? ऐसे नियम कानून बनाना जिससे धर्म की जय हो, अधर्म का। ऐसे नियम कानून बनाना, ऐसी व्यवस्था बनाना, ऐसा जुडिशियल सिस्टम बनाना, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना जिससे धर्म की जय हो, अधर्म का। लेकिन अधर्म का नाश तो हो ही नहीं रहा है, ये तो धर्म सिकुड़ता जा रहा है। भाई आज 3 दिसंबर, ध्यान से सुनो बच्चों, आगे काम आएगा और पता नहीं दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 1-1.5 घंटे की बात है, अच्छी तरीके सुनो। नहीं मिलेंगे। हम मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सैटरडे संडे देश में घूमते रहते हैं, इसलिए दोबारा भोपाल हो सकता है कि ना आए। आपका चैनल जो है वो संवाद के लिए काफी है। अच्छा ठीक है। भारत में अधर्म का नाश करना क्यों जरूरी है और कैसे हो सकता है और क्या किया गया, उसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी 5 महापाप पे नहीं आया हूं, इसलिए अभी आप लोग वो 1 घंटे अलग से रखिएगा, अभी उस पर चर्चा नहीं हुई। 5 महापापों पर चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। ये मेरे हाथ में भारत का इंडियन पिनल कोड है और मेरे दूसरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। दिख रहा है आप सबको? ये अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है।
जैसे यहां इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। अंतर क्या है इसको समझिए आप। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 363 में किडनैपिंग में 7 साल की सजा है, और 7 साल का मतलब मैक्सिमम 7 साल। और एक आदमी को किडनैप किया तो 7 साल, 2 को किडनैप किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल, 20 को किया तो भी 7 साल। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की 50 साल सजा है और आजीवन कारावास यानी 100 साल भी है। और एक को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किया तो 100 साल, 3 को किया तो 150 साल, 4 को किया तो 200 साल, 5 को किया तो 250 साल, 6 किया तो 300 साल। अब ये बताओ, अपहरण अमेरिका में कम होगा कि भारत में कम होगा? जोलो बोलो। तो जो बात हमारे जैसे एक सामान्य से व्यक्ति को, जो किताब हमें मिल गई खरीद के, अपने जेब से मैंने खरीदा, ये हमारे सांसदों विधायकों ने, सरकार, हमारे आपके जनता के पैसे से खरीद के क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? और हमारे वाले इंडियन पिनल कोड जो 1860 में मैकाले का, उसको क्यों नहीं बदला? उनकी ड्यूटी क्या थी? यही तो थी। उनकी ड्यूटी क्या है? यही थी। आज की डेट में, अभी कुछ दिन पहले एक हमारी बेटी के 35 टुकड़े हुए हैं, श्रद्धा को। इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उसको फांसी नहीं होगी। फांसी मांग कर रहे, अलग बात है। अगर कानून नहीं बदला तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसको समझ लो आप। हमारे देश में एक धारा है 302 मर्डर, लेकिन यह नहीं लिखा है कि कैसे मर्डर। यानी पति पत्नी को मार दे तो भी 302, भाई भाई को मारे तो भी 302, 100 रुपए की झगड़ा हो तो भी 302, गला दबा के मार दे तो भी 302, गोली मार दे तो भी 302, एक टुकड़े कर दे तो भी 302, 50 टुकड़े कर दे तो भी 302। और 302 में लिखा हुआ आजीवन कारावास या फांसी। तो आजीवन कारावास देना है कि फांसी देना, यह भी जज की मर्जी पे। और बड़ा वकील आ गया, नई दलीलें दिया तो फांसी को आजीवन कारावास करा लेगा। छोटा वकील रहा तो आजीवन कारावास को जज साहब फांसी भी कर सकते। फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धारा है, 10 धारा, 10 अलग अलग डिफाइन है। मैनस्लॉटर अलग डिफाइन है, बुचरिंग अलग डिफाइन है, मर्डर अलग डिफाइन है, हेट क्राइम अलग डिफाइन है, किलिंग अलग डिफाइन है। 10 धारा है। मतलब मर्डर आपने कैसे किया है साफ साफ लिखा हुआ है। तो जज चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वकील चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अगर इस आफताब ने अमेरिका में किसी श्रद्धा का मर्डर किया होता, इसको 700 साल सजा होती। 700 साल। अब ये बताओ, अपराध वहां कम होगा कि यहां कम होगा? आज के कई साल पहले एक कमलेश तिवारी को मर्डर हुआ था लखनऊ में। उनको फांसी हुई क्या? अरे इस देश में 2 ही को फांसी हुई है, कि याकूब मेनन को फांसी हुई, एक उसको अफजल गुरु को। इसके अलावा फांसी हुई क्या? इसके बाद तो सैकड़ों लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार दिए गए। हुई किसी को फांसी? क्यों? और ये फांसी नहीं हुई है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको कुछ नहीं हुआ, ऊपर से वो विधायक और बन गया। तो उसने अपराध को कम किया या अपराध को मोटिवेट किया? सब लोग सोचेंगे काम करो, इसने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, खत्म कर दूंगा, विधायक बन गया, लाओ थोड़ा हम भी ट्राई मार देते हैं। नहीं, विधायक पार्षद बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, कुछ तो बन ही जाएंगे। ये कानून याद रखिएगा, कानून दवा की तरीके काम करता है। खास तौर पे जो क्रिमिनल लॉ होता है, जो आपराधिक कानून होता है, यह दवा की तरीके काम करता है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आप दवा खाएंगे तो या तो बीमारी ठीक होगी या बीमारी बढ़ेगी। एज इट इज स्टेटस को नहीं रहेगा, एज इट इज आपकी शरीर नहीं रहेगी। आपको हेडेक है, दवा खाएंगे या तो उतरेगा या बढ़ेगा। बुखार है, दवा खाएंगे या उतरेगा या बढ़ेगा। वैसे ही जो कानून होता है, या तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाता है या घटाता है, या तो अपराध को बढ़ाता है या घटाता है। आखिर क्या कारण है कि रात में
मैं अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर तो छोड़िए, हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में रात को 10 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकलने से डरती हैं, लेकिन दुबई में रात को 12 बजे भी घूम लेती हैं। क्यों? छोटा सा शहर, कभी सुना आपने दुबई में ऐसा कुछ होता हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने कहा कानून अच्छा होगा, राज अच्छा होगा। कानून घटिया होगा तो राज। और दुर्भाग्यवश जो काम हमारे मिला था देश में, हमारे 5000 माननीयों को, 5000 माननीय इसलिए कह रहा हूं, सांसद विधायक मिला के देश में 5000 के आसपास है। 788 सांसद हैं टोटल, लोकसभा राज्यसभा मिला के 4200 समथिंग विधायक हैं। अब आप जरा सोचिए, टोटल भारत में सांसद कितने हैं? 788 लोकसभा राज्यसभा मिला के। चलो इसमें हमने मान लिया कि 288 नहीं पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार नहीं है, उनको नियम कानून नहीं आता, वो टिकट खरीद उरीद के आ गए हैं, जैसे भी आ गए। लेकिन 500 तो अच्छे हैं, 500 तो पढ़े लिखे हैं, 500 तो समझदार हैं। और मैंने पहले कहा था सांसद विधायक की पहली ड्यूटी क्या है? कानून बनाना। संसद का 3 सत्र होता है, पढ़े लिखे 500 हैं 788 में से। अगर हर सांसद हर सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे तो साल में कितने बिल हो गए? 1500। अरे 500 सांसद, 3 सत्र हो गए ना 1500। इसका मतलब भारत में हर साल 1500 कानून बन सकते हैं, या 1500 कानूनों में सुधार हो सकता है, या 1500 पुराने कानून बदले जा सकते हैं, पुराने वाले खत्म हो सकते हैं, नए वाले बन सकते, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ऐसे 4200 विधायक है, 4200 विधायक में से 1200 मान लो आप ऐसे वैसे खरीद उरीद के आ गए टिकट फिकट, लेकिन 3000 तो पढ़े लिखे समझदार हैं। अगर ये 3 और विधानसभा का भी 3 सत्र होता है, अगर ये 3000 विधायक हर सत्र में एक एक बिल पेश करें, किसी एक एक कानून की बात करें, किसी एक एक कानून में बदलाव की बात करें, तो 3000 इंटू 3 सत्र कितने हो गए? 9000। यानी राज्यों के 9000 कानून हर साल बदले जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं, जो भी होना है, मतलब कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ नहीं, और हम आज भी लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई इंडियन पिनल कोड को लेकर घूम रहे हैं। ये मेरे हाथ में उन्हीं लॉर्ड मैकाले की किताब है। अब वर्तमान सरकार ने इस पे कमेटी बनाई है, कमेटी काम कर रही है, आने वाले टाइम ये बदला जाएगा, लेकिन बहुत देर हो गई, 75 साल हो गया। तो मैं बार बार कह रहा था, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का अगर पालन नहीं कर रहा है तो यानी वो अधर्म कर रहा है। बेटा अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो अधर्म कर रहा है। पिता अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो, बहन अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है तो। वैसे अगर सांसद, विधायक, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को आप लोगों ने थोड़ा जनता का नौकर कह दिया, उतना अच्छा नहीं है, लोक सेवक कहिए उनको। तो लोक सेवकों का ये काम था उनको बताना, और सांसद विधायक की ड्यूटी थी उसके लिए बिल पेश करना, कानूनों को बदलना।